चलिए स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी हमें त्रिज्या दी गई है और ऊंचाई दी गई है। सेकंड नंबर में हमें त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है, तो हमें आयतन निकालना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि शंकु हमारा क्या होता है। आप लोग समझिए, हमारे पास कोई इस तरीके की एक आकृति है। ये जो आकृति है एक किसकी आकृति है? एक शंकु की आकृति है। अगर हम लोग इस शंकु के बारे में बात करें तो ये जो हमारा शंकु है इसका ये जो यहाँ से यहाँ तक का भाग है, देखिए ये क्या होता है? शंकु का व्यास होता है। अगर हम लोग पूरे इस भाग की बात करें ए बी की, तो ए बी क्या है? शंकु का व्यास है। अब अगर हम लोग समझे इसका एक केंद्र है, तो यहाँ पर इसकी अगर हम लोग ओबी की बात करें तो ओबी बराबर हमारा ओए हो जाएगा। ओबी बराबर हमारा ओए होगा और ए हमारी क्या होती है? ए हमारी त्रिज्या है। अगर हम लोग यहाँ पर इसकी बात करें, चलिए हमने इसको एक नाम दिया डी, तो यहाँ पर ए जो हमारा ओडी है ये क्या है? ऊंचाई होती है शंकु की। ओडी क्या है? शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई। और जो शंकु की ऊंचाई है इसको हम एच मान रहे हैं। इसकी जो त्रिज्या है इसकी त्रिज्या को आर ले रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो शंकु की ये जो बीडी आप देख रहे हो, इस बीडी को हम लोग क्या कहेंगे? इस शंकु की त्रियक ऊंचाई कहेंगे। और जो शंकु की त्रियक ऊंचाई है उसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखिए एल हमारा क्या है? शंकु की त्रियक ऊंचाई है, शंकु की त्रियक ऊंचाई। और स्टूडेंट आप लोग समझिए, अगर हमें शंकु की त्रिज्या दी गई है, अगर हमें ऊंचाई दी गई है, तो हम लोग इस स्लांट हाइट यानी कि यहाँ पर ये जो त्रियक ऊंचाई है इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एल इज इक्वल टू होता है √r² प्लस h², जहां पर r हमारी क्या है? त्रिज्या है, h शंकु की ऊंचाई है, और l की बात करें तो l हमारी शंकु की क्या है? त्रियक ऊंचाई है। आगे देखिए स्टूडेंट, अब अगर हम लोग इस शंकु के आयतन की बात करें तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लिख लीजिए, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h है, तो इस केस में जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 इंटू में पाई r² h। ये क्या है? शंकु के आयतन का फॉर्मूला है। स्टूडेंट चलिए अब हम लोग शंकु के वक्र पृष्ठ की बात कर लेते हैं। शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। जब आप लोग इस प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। और शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। और अगर हम लोग शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट? इसका जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमें इस शंकु का वक्र पृष्ठ मिल जाएगा। इस शंकु का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या है? पाई आर एल। और यहाँ पे ये जो आधार आप देख रहे हो एक ऐसा वृत्ताकार है, तो यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल को हम इसमें जोड़ देंगे और इस तरीके से देखिए हमें क्या मिल जाएगा? पाई आर यहाँ से कॉमन हो जाएगा, एल प्लस आर। यही हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं हमने फॉर्मूलों को डिस्कस कर दिया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें त्रिज्या दी गई है,
यहाँ पर देखिए हमें त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया गया है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया गया है और हमें शंकु का आयतन निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो लिख लीजिए फर्स्ट नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं। त्रिज्या r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ऊंचाई h की बात करें तो h इज इक्वल टू हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है। और अगर हम लोग लंब वृत्तीय शंकु के आयतन की बात करें, लिखिए लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है, अभी इन्होंने फॉर्मूला सीखा। लंब वृत्तीय शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर में एच। तो यहाँ पर आप लोग वैल्यूज रख दीजिए। 1/3 पाई का मान देखिए क्या कहा जाए, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई इज इक्वल टू 22/7 ही लेना है। तो यहाँ पर पाई का मान आप 22/7 रख दीजिए। इनटू में आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या है 6 है, तो यहाँ पर आप 6 लिखिए, इनटू में 6 लिखिए, और यहाँ पर क्या है एच है, तो एच का वैल्यू क्या है 7। तो यहाँ पर आप वैल्यूज रख करके बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छंग 12, 22, और गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 12। इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, देखिए क्या आ जाएगा, 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 दूनी 24, 2 क्या हो जाएगा 26 आयतन है। और यहाँ पे हमें मात्रा क्या दिया सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास जो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन है वो आ चुका है 264 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इसके सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो लिखिए स्टूडेंट, हमें त्रिज्या यहाँ पर देखिए कितना दिया गया 3.5 सेंटीमीटर। लिखिए r इज इक्वल टू हमें दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो ऊंचाई है, ऊंचाई हमें कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर। लिखिए h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में h। तो यहाँ पर लिखिए 1/3 पाई का मान रख दीजिए 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, और आर यहाँ पर कितना है 3.5, तो लिख दीजिए 3.5 इंटू में 3.5, और इंटू में देखिए क्या हो जाए, देखिए आर स्क्वायर है, तो अगर हमारे पास इस तरीके से आर स्क्वायर है तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आर स्क्वायर है इसको हमने अलग अलग किया, आर का मान रख दिया, और यहाँ पर देखिए इनटू में क्या है एच, और एच का वैल्यू क्या है 12 है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, देखिए काटिए, 3 एक्के 3, 3 चौके 12, कुछ इस तरीके से आ गया। यहाँ पर देखिए क्या है 22, और स्टूडेंट आगे देखिए 22/7। यहाँ पर ये जो हमारा 4 है, इस 4 को आप क्या लिख सकते हो बताइए, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 1 2 हमने लिया, यहाँ से 3.5 लिया, तो 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। फिर ये जो 3.5 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। 4 को हम लोग 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 1 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 1 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप लोग कुछ अलग ढंग से सोच सकते हो स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से लिखा, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक साथ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 को आप मल्टीप्लाई करिए 7 से, देखिए क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट इस तरीके से देखिए हमारे पास शंकु का आयतन क्या आ गया है 154 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, समझिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है,
शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी यहाँ पर हमें त्रिज्या दी गई है। और देखिए यहाँ पर हमें ऊंचाई नहीं, शंकु की त्रियक ऊंचाई दी गई है। यहाँ पे हमें एल दिया गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। तो लिख लीजिए, हमें क्या दिया गया है, त्रिज्या r इज इक्वल टू हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है। त्रियक ऊंचाई यानी कि l इज इक्वल टू हमें 25 सेंटीमीटर दिया गया है। और हमें क्या निकालना है, शंकु के आकार का जो बर्तन है, हम समझ ले रहे हैं ये जो हमारा बर्तन है कुछ इस तरीके से है। और ये जो बर्तन है किस आकार का है, शंकु के आकार का है, जिसकी ये जो त्रिज्या है वो हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है, देखिए यही तो त्रियक ऊंचाई हो जाएगी, यही त्रियक ऊंचाई हो जाएगी। और ये जो त्रियक ऊंचाई है ये हमें 25 सेंटीमीटर दिया गया है। और ये हमारी त्रिज्या है आर। तो स्टूडेंट ये इसकी धारिता में लीटरों में बतानी है। तो आप समझिए ये जो हमारा बर्तन है इसकी धारिता बतानी है। इसमें अगर हम लोग वाटर या फिर कोई दूसरा चीज भरना चाह रहे हैं तो कितना आ सकता है, लीटर में बताना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो इसका तो हमें सबसे पहले आयतन निकालना पड़ेगा। और ये आकृति किसकी है, शंकु की है। तो लिखिए शंकु के आकार के बर्तन का आयतन, शंकु के आकार के बर्तन का आयतन, के बर्तन का आयतन। तो स्टूडेंट ये जो शंकु के आकार का बर्तन है इसका आयतन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, आप लोग सोच करके बताइए। शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वही आप लोग अप्लाई कर दीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है। अब स्टूडेंट आप लोग सोचिए यहाँ पर ये जो एच है हमें दिया तो गया नहीं है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग बताइए। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, जो हमारी त्रियक ऊंचाई होती है एल वो इज इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमें एल भी पता है, आर भी पता है, तो इसकी मदद से हम लोग एच को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग एच निकाल लेते हैं। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल का वैल्यू रखिए, देखिए कितना है 25, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा। यहाँ पर आर का स्क्वायर करिए तो 7×7 = 49 हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये जो 49 है आप इस तरफ लेकर के आइए, 625 में से आप 49 घटाइए, देखिए क्या हो जाएगा, 15 में से 9 घटाएंगे 6 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा, एक में से 4 तो घटेगा नहीं, 11 में से 4 घटाएंगे हो जाएगा 7। और यहाँ पर कितना बचा है 5, 576 आ गया। और h कितना हो जाएगा, देखिए h कितना हो जाएगा 24। आप इसका वर्गमूल लेंगे, देखिए यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा। एक स्टेप चलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिए h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 576 और इसका वर्गमूल ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 24। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आ गया 24 सेंटीमीटर। तो ये जो शंक्वाकार बर्तन आप देख रहे हो इसकी जो ऊंचाई है वो कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। तो अब आप लोग वैल्यूज रख दीजिए, यहाँ पर लिखिए 1/3 पाई का मान रख दीजिए 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू में 7। अब देखिए एच, और एच का वैल्यू क्या है 24 है, तो यहाँ पर आप 24 रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इस 7 से ये 7 कट जाएगा, 3 × 3 और 3 × 24, इतना आ गया हमारे पास। चलिए 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 56, तो हमारे पास क्या बचा 22 इंटू में 56। और देखिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, 22 पंचे 110, 22 छक्का 132, 132 के 2 हासिल 13, 22 पंचे 110, 110 में आप 13 जोड़ दीजिए, तो 110 में 13 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 123। तो यहाँ पर आप 123 लिख दीजिए।
123 हो गया यहाँ पर, और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। तो स्टूडेंट देखिए, हमें धारिता किस में बतानी है, लीटरों में बतानी है। तो कुछ कॉन्सेप्ट है, आप लोग समझ लीजिए। तो अगर हम लोग 1000 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें, आप लोग सबसे पहले चीजों को समझिए। अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें, ये जो हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो ये बराबर होता है 1/1000 लीटर के। तो यहां से अगर हम लोग बात करें, जो हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा वो बराबर हो जाएगा 1 लीटर के। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर किसके होगा, 1 लीटर के। तो स्टूडेंट आप लोग समझिए, यहां पर हमारा देखिए सेंटीमीटर क्यूब में है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 1/1000 लीटर के। तो यहां पर हमारे पास इतना 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जब 1232 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, लीटर में हमें धारिता मिल जाएगी। तो यहां पर आप लोग वही करिए, यहां पर जो हमारा 1232 है, 1232 सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से। तो ये हमारा किस में बदल जाएगा, लीटर में। तो आप लोग इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए 1000 से 1232 को जब हमने मल्टीप्लाई किया, 1/1000 को 1232 से मल्टीप्लाई किया, तो दशमलव हमारा यहाँ से 3 अंक शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.232 लीटर। तो स्टूडेंट आप लोग एक बात समझ जाइए, अगर हमारे पास कोई भी संख्या इस तरीके से लिखी है, तो ये आपको समझ करके चलना है कि यहाँ पर हमारा दशमलव होता है। और जब हमने यहाँ पर हमारे पास 1232 है, इस तरीके से यहाँ पर दशमलव होता है, डिवाइड किया हमने 1000 से, तो दशमलव क्या होता है, 3 अंक शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या आ गया स्टूडेंट हमारा आंसर, 1.232 लीटर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसमें जो जरूरी बात है, यही आपको समझना है, जो हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो बराबर होता है 1 लीटर के। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो इसके आप सेकंड नंबर को देखिए, इसके सेकंड नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। चलिए हम लोग इसके सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमें इसमें क्या क्या दिया गया है, हमें इसमें ऊंचाई दी गई है h। h इज इक्वल टू कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। त्रियक ऊंचाई हमें l दिया गया है, l कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए हमें r नहीं दिया गया, तो यहां से हम लोग r निकाल सकते हैं। r को हम लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग समझ करके बताइए। देखिए हमारे पास जो त्रियक ऊंचाई होती है l, वो इज इक्वल टू क्या होता है, √r² प्लस h² के। तो यहाँ पर l का वैल्यू क्या है, 13 है, तो यहाँ पर आप 13 रख दीजिए। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √r², तो r को आप ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस में h², और h का वैल्यू कितना है, 12 है। तो यहाँ पर हम लोग 12 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 144। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करिए, लिख दीजिए वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, √r² प्लस 144 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप लोग समझिए, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से स्क्वायर में हो रहा है, तो क्या होता है, यहाँ पे r आ जाएगा। √r गुणे √r करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है, r हो जाता है। तो यहाँ पर आप यही काम करिए, 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 13 में कितना हो जाएगा, 169। यहाँ पर क्या हो जाएगा, r² प्लस में 144। तो यहाँ इस 144 को आप इस तरफ भेजिए, तो हमारा r² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 169 माइनस 144। तो सॉल्व कर लीजिए, 9 में से हम 4 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो r² इज इक्वल टू कितना आ गया, 25।
तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √25। और यहाँ से अगर हम r की बात करें, इसका आप वर्गमूल लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमारी जो त्रिज्या है वो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब हमें बर्तन की धारिता बतानी है तो उसके लिए हमें आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन हमारा क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन क्या होता है आप लोग बताइए, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। वैल्यूज रख दीजिए, यहाँ पर लिखे 1/3 इंटू में पाई। पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 है, इंटू में आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू देखिए हमने क्या निकाला, 5। तो यहाँ पर लिखिए 5 इंटू में 5 इंटू में क्या हो जाएगा, एच। और एच की वैल्यू देखिए हमें क्या दिया गया है, यहाँ से देखिए एच इज इक्वल टू में 12 दिया है, तो आप यहाँ पर 12 रख दीजिए। और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से 3 एक्के 3, 3 चौके हो जाएगा 12। और आगे देखिए क्या होगा, 5 पचे 25 करेंगे, 5 पचे 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौके कितना हो जाएगा, 100। और 100 को हम 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर बटे में देखिए क्या है, सेंटीमीटर। तो ए हमारा किस में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में। अब ए जो हमारा बर्तन है शंक्वाकार स्टूडेंट, हमें इसकी धारिता लीटर में बतानी है। तो ए हमारा किस में आ चुका है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, जैसा कि अभी हमने बात किया था। जो हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो बराबर होता है 1 लीटर के। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हमारा किसके, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारे पास इतना सेंटीमीटर क्यूब आया है, तो हमने इससे क्या किया, डिवाइड कर दिया लीटर में बदलने के लिए। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 22 गुणे में 1000, 22 गुणे में 100 बटे में 7 इंटू में 1000। अब देखिए स्टूडेंट कैलकुलेट कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो काट दीजिए आप। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा, 10। चलिए सॉल्व करिए। तो यहाँ पर 2 से काटिए, यहाँ पर आ जाएगा 11, यहाँ पर काटेंगे तो 5 आ जाएगा। और हमारे पास क्या आ गया, 11 बटे में 7 पचे 35 और लीटर। तो जो बर्तन है उसकी धारिता हमारे पास कितनी आ गई, 11 बटे में 35 लीटर। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो लिखते भी चलिए मैं क्या क्या दिया गया है। जो शंकु है उसकी ऊंचाई यानी कि हमें एच दिया है, और एच कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। यदि इसका आयतन, अब देखिए मैं आयतन दिया कितना, 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और जो आधार की त्रिज्या होती है उसे हम लोग आर से दिखाते हैं। आर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और यहां पर दे रखा है पाई का वैल्यू क्या लेना है, 3.14। तो पाई का वैल्यू क्या लेना है, 3.14। अब बात की जा रही है शंकु की, तो हम लोग शंकु के आयतन का फॉर्मूला जानते हैं। लिखिए शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन V इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। ये हमारा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। अब जो शंकु है में उसका आयतन दिया गया, देखिए कितना दिया, 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो V का वैल्यू में दिया है तो यहाँ पर आप राइट कर दीजिए 1570 इज इक्वल टू 1/3 इंटू में पाई। अब देखिए पाई का वैल्यू कितना लेना, 3.14। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 3.14 इंटू में आर। आर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना। तो आर स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, इंटू में एच, और एच का वैल्यू क्या है, 15 है।
तो यहाँ पर आप 15 लिख दीजिए और इसको अब आप लोग सॉल्व करिए। देखिए क्या हो जाएगा, 3 एक के 3, 3 पचे 15। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से आया। देखिए इस 5 से हम लोग इसको काट सकते हैं, काट दीजिए। देखिए क्या होगा, 5 एक के 5, यहाँ पर देखिए 5 तिया 15, कट गया पूरा पूरा। अब यहाँ पर 7 में डिवाइड करिए, तो 5 एक के 5, 2 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, और 5 चौके क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ से आप लोग देखिए हमारे पास क्या आ गया, 314 इज इक्वल टू 3.14 इंटू में आर स्क्वायर। अब आप लोग ध्यान से देखिए, अब देखिए इस 3.14 से, चलिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 314। देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर है, ये यहाँ पर आएगा बटे के साथ हो जाएगा, गुणे के साथ है, यहाँ पर आएगा भाग के साथ हो जाएगा। तो आप लोग कुछ इस तरीके से समझ लीजिए। अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा गया है तो इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू एक्स अपॉन में b। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर किया। तो चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 314 बटे में 3.14। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए इसको ऊपर नीचे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या हम लोग दोनों तरफ ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट, तो कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 314 यहाँ पर गुणे में 100, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 अंक इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 314। देखिए 314 314 से कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा 100। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर भी डायरेक्टली काट सकते थे। अगर आपको दशमलव से डर नहीं लगता तो आप लोग चीज़ों को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोग डरते हो तो उसको जिस तरीके से, जितना दशमलव यहाँ पर देखिए 2 अंक बाद दशमलव है, देखिए यहाँ से अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दशमलव हमारा इस तरफ आ जाएगा। तो ऐसा सोच करके आप लोग मल्टीप्लाई या फिर जब जहां पर डिवाइड की जरूरत पड़े तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 100। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट में 100। तो यहां से जब हमने इसका वर्गमूल लिया तो हमारे पास क्या आ गया 10। तो इसकी जो त्रिज्या है आर इज इक्वल टू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो माय डियर स्टूडेंट, हमें देखिए इसमें क्या निकालना था, हमें त्रिज्या बतानी थी, त्रिज्या बतानी थी, और यहाँ पर हमने त्रिज्या निकाली, हमारे पास कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सारे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो आधार का व्यास हमें क्या करना है, बताना है। तो आप लोग सोच करके बताइए आधार का व्यास हम लोग कैसे बता सकते हैं, जब हम लोग त्रिज्या निकाल लें। चलिए इसमें देखिए क्या दिया है, ऊंचाई दी गई है 9 सेंटीमीटर और आयतन दिया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट शंकु के, लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर शंकु कहा जा रहा है तो इसका मतलब आप लोग समझिए कि लंबवृत्तीय शंकु की ही बात हो रही है। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन हमारा क्या होता है 1/3 इंटू में पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन देखिए कितना दिया 48 पाई। तो यहाँ पर आप 48 पाई लिख दीजिए। यहाँ पर आप लोग 48 पाई रखिए क्योंकि हमें दिया गया है 1/3 पाई का मान रख दीजिए। क्या आप लोग पाई को पाई ही रहने दीजिए। आर स्क्वायर देखिए कितना है, आर देखिए कितना है, आर हमें निकालना है तो यहाँ पर आप आर स्क्वायर लिखिए। एच, और एच हमें कितना दिया 9 दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा,
एच का वैल्यू हमने रख दिया, इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट। देखिए क्या होगा, 3 से काटिए, 3 एक के 3 और 3 त्रिक कितना हो जाएगा 9। और आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 3 एक के 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। कितना आ गया 16 आ गया यहाँ पर। तो स्टूडेंट देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 16। और यहाँ पर देखिए आर क्या हो जाएगा √16। तो यहां से आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर में हमें दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हमें बताना क्या है, व्यास बताना है, आधार का व्यास बताना है। तो व्यास हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या का दूना। तो लिख दीजिए व्यास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा व्यास डी है वो हो जाएगा 2 इंटू में आर, क्योंकि जो हमारा व्यास होता है वो त्रिज्या का दूना होता है। तो त्रिज्या का हमने 2 गुना कर दिया, तो 2 गुणे 4 हमारे पास क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा व्यास हो गया। तो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा है। तो हमारे पास कोई शंकु है और जो शंकु है कुछ इस तरीके से है, और इसका ये जो ऊपरी व्यास है, ये व्यास हमें कितना दिया है 3.5 मीटर। तो लिख लीजिए जो हमारा डी है, डी इज इक्वल टू कितना है 3.5 मीटर है। तो यहाँ से हमारी जो त्रिज्या वो क्या हो जाएगी व्यास की आधी। तो 3.5 अपॉन में 2, ये हमारा क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो शंकु के आकार का गड्ढा है, इसकी जो गहराई है यहाँ पर देखिए, इसकी गहराई हमारी यही तो हो जाएगी, इसकी गहराई क्या हो जाएगी यही हो जाएगी। और एक गहराई हमें कितना दिया है 12 मीटर हमें दिया गया है। तो h इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 12 मीटर आ गया। तो यहाँ पर आप राइट कर लीजिए h इज इक्वल टू 12 मीटर। इसकी धारिता किलोलीटर में हमें बतानी है, इसकी धारिता किसमें बतानी है किलोलीटर में हमें बतानी है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो इसका आयतन देखिए क्या हो जाएगा, लिख लीजिए शंकु के जो आकार का जो गड्ढा है, शंकु के आकार के गड्ढे का आयतन। तो स्टूडेंट इसका आयतन क्या हो जाएगा, शंकु के आयतन के बराबर, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। तो वैल्यूज रख दीजिए 1/3 इंटू में पाई, पाई का वैल्यू लिखिए 22/7 और इंटू में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। आर हमारा क्या है 3.5/2। तो यहाँ पर लिख दीजिए 3.5/2 स्क्वायर में है, तो एक बार और लिख दीजिए 3.5/2 इंटू में एच, और एच हमारा कितना है 12 है। तो यहाँ पर आप 12 राइट कर दीजिए, सब मीटर में है। तो यहाँ पर देखिए 3 एक के 3, 3 चौके क्या हो जाएगा 12। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, हमारे पास 22 है और बटे में 7। और यहाँ पर देखिए इस 4 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 गुणे 2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3.5। हमने 1 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर देखिए क्या होगा 3.5 गुणे में 2। तो स्टूडेंट आपको कैलकुलेशन इजी करना है तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, या फिर कैलकुलेशन ही करनी है जिस तरीके से आपको आसान लगे, आप लोग कोई भी आसान तरीका अपना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 22/7, और यहाँ पर देखिए 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पर अपॉन में 2 है। यहाँ पर देखिए 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 7/2। अब देखिए A7 इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 2 से काट दीजिए, देखिए 2 एक के 2, और यहाँ पर काटेंगे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, और 11 गुणे 7 करेंगे तो हो जाएगा 77। यहाँ पर बटे में 2 सॉल्व कर लीजिए,
2 तिया 6, 1 7, यहाँ पर हो गया 17, 2 8 16, 1 17, दशमलव लगाइए, 2 पंचे 10 मीटर क्यूब। तो हमारे पास 38.5 मीटर क्यूब आ गया। तो ये जो आयतन है इसका, इसकी जो धारिता है वो हमें किस में बतानी है, लीटर में। तो अभी हमने स्टडी किया स्टूडेंट, जो हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो बराबर होता है किसके, 1 लीटर के। और आगे देखिए, अगर हम लोग 1 मीटर क्यूब की बात करें तो जो हमारा 1 मीटर क्यूब होता है, ध्यान से समझिए, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। और स्टूडेंट अगर हम लोग किलो की बात करें, देखिए मैं किलो लीटर में बताना है, तो जो हमारा 1 मीटर क्यूब है वो बराबर होता है 1000 लीटर के। और अगर हम लोग किलो की बात करें, किलो की बात करें तो जो हमारा किलो होता है वो 1000 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1000 है, तो 1000 के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, किलो। किलो को हम लोग के से लिखते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए किलो लीटर। तो जो हमारा 1 मीटर क्यूब है वो बराबर होता है 1 किलो लीटर के। या फिर आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 1 मीटर क्यूब बराबर होगा 1 किलो लीटर। तो यहाँ पर ये जो हमारा 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर है, तो 38.5 मीटर क्यूब कितने के बराबर हो जाएगा, 38.5 किलो लीटर के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ गए स्टूडेंट आप लोग। जो हमारा 1 मीटर क्यूब है वो 1 किलो लीटर के बराबर होता है। अगर हम लोग 5 मीटर क्यूब की बात करें तो हमारा 5 किलो लीटर के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से 38.5 मीटर क्यूब वो 38.5 किलो लीटर के बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इसकी धारिता निकाली। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या कहा जा रहा है। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन हमें दिया है, लिख लीजिए सॉल्यूशन। लंब वृत्तीय शंकु के लिए हमें क्या दिया, आयतन दिया है। और आयतन कितना दिया है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास डी हमें कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर दिया गया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी स्टूडेंट, व्यास की आधी। तो ये जो व्यास है इसका आधा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, त्रिज्या मिल जाएगी। तो इसका आधा कर दीजिए, 14 सेंटीमीटर हमारी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो इस तरीके से हमने त्रिज्या निकाली। तो ज्ञात कीजिए हमें क्या बताना है, शंकु की ऊंचाई। तो चलिए हम लोग शंकु की ऊंचाई निकालते हैं। शंकु की ऊंचाई स्टूडेंट देखिए भी हमें दिया क्या क्या गया है, आयतन, त्रिज्या, व्यास, हमें यही 3 चीज पता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आयतन निकालते हैं। देखिए आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है शंकु के लिए, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। तो यहां से हम लोग एच निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए। वी का वैल्यू रखिए 9856 इज इक्वल टू 1/3 इंटू में पाई का मान रख दीजिए 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू कितना है, 14 है, तो 14 का स्क्वायर कर दीजिए, 14 गुणे 14 इंटू में एच। और आप लोग इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या हो जाएगा। देखिए 7 एक के 7 और 7 दूनी क्या हो गया, 14 हो गया। और 14 दूनी क्या करेंगे, 28 हो जाएगा। 14 गुणे 2 करेंगे 28 हो जाएगा। चलिए हम लोग एक स्टेप और कर देते हैं, 9856 इस बटे 3 को इस तरफ भेजेंगे, इधर भाग के साथ है तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा। और यहाँ पर बचा क्या, 22 इंटू में 14 दूनी 28, और यहाँ पर क्या है, एच है। तो यहाँ पर 28 मल्टीप्लाई के साथ है, इधर भेजेंगे डिवाइड के साथ हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 9856 गुणे में 3, सबको भेज दीजिए, 22 को भी आप यहाँ पर भेजिए, डिवाइड के साथ हो जाएगा।
28 को यहीं पर भेज दीजिए और इस तरीके से देखिए हमारा h निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 28 एके 28, 28 एके 28, तो 2 से काटते हैं हम लोग स्टूडेंट, 14 से काटते हैं, तो 14 दूनी क्या हो जाएगा 28, 14 एके 14, 14 दूनी 28, इसको 14 से काटिए, 14 सते 98, 7 टाइम्स गया, पूरा कट गया, 5 भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो 14 चौकी क्या हो जाएगा 56, पूरी तरीके से कट गया। चलिए अब फिर से हम लोग काटते हैं, 22 से काट दीजिए, 22 से काटिए, तो 22 तियां हो जाएगा 66, 4 70 और यहाँ पर हो गया 44, 22 दूनी क्या हो गया 44, कट गया। चलिए 2 से काट दीजिए, 2 एके 2 और यहाँ पर काटेंगे कितना आ जाएगा 16, तो देखिए 16 गुणे 3 करेंगे तो आ जाएगा 48 और h बराबर क्या आ गया 48 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। जो हमारा h है वो हमारे पास कितना आ गया 48 सेंटीमीटर आ गया। और इस तरीके से हमने फर्स्ट नंबर को सॉल्व किया। चलिए हम लोग सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं। चलिए सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें शंकु की त्रियक ऊंचाई बतानी है। सेकेंड नंबर में क्या बतानी है, शंकु की त्रियक ऊंचाई। लिखिए शंकु की त्रियक ऊंचाई, शंकु की त्रियक ऊंचाई हमें बतानी है। तो स्टूडेंट L इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और देखिए हमें आर का वैल्यू पता है कितना है 14 है। यहाँ से देखिए आर कितना है 14 है, तो हम लोग 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा। एच स्क्वायर और एच का वैल्यू देखिए भी हमने कैलकुलेट किया, क्या आया है 48 आया है। तो एच का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर एच क्या है 48 है, तो 48 का हम स्क्वायर लिखेंगे। और स्टूडेंट 48 का स्क्वायर क्या होता है आप लोग सोच करके बताइए, अगर याद हो तो 2300 हमारा 4 होता है। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो 48 गुणे आप 48 कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए इस तरीके से 48 गुणे 48, तो 48 स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 8 अटाई 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32 से क्या हो जाएगा 38। यहाँ पर देखिए 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 चौक 16, 3 कितना हो जाएगा 19। लिखिए 4, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 3 में हमने एक जोड़ा 4 9 13, 13 के 3 हासिल 1 और एक एक कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से देखिए हमारे पास कितना आ गया 2304। तो यहाँ पर हमने जो लिखा, यहाँ पर 2304 हमने इसी आधार पर लिखा। तो ऐड कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 2304 है, 96 जोड़ेंगे तो 2400 हो जाएगा और 2400 में 100 जोड़ देंगे तो 2500 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया L इज इक्वल टू अंडर रूट 2500, इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 50। L इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। जो हमारी त्रियक ऊंचाई है वो कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। देखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए हम लोग यहां पर सॉल्व करते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए लिखिए स्टूडेंट शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग थर्ड नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर एल। आप लोग वैल्यूज रख दीजिए, पाई का वैल्यू रखिए 22/7, इंटू में आर का मान है 14, इंटू में एल और एल का मान कितना है 50 आया। यहाँ से आप लोग देख लीजिए एल इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर देखिए 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप 50 रख दीजिए
और इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हमने 50 रखा, इसको सॉल्व करिए। 7 1 7, 7 दूनी 14, और यहाँ पर देखिए 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2200। तो यहाँ पर लिखिए 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या आ गया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते रहिए, जो भी क्वेश्चंस बचे हम लोग इनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।